अफीम की खेती हो रही थी। जो बातें सामने आ रही चावला साहब, 3 से 4 साल हो चुके हैं। अगर 4 साल से हो रही थी तो फिर आपका भी जो शासनकाल रहा है 18 से 23 का, वो भी तो जांच के घेरे में आना चाहिए। क्या उस वक्त आंखें मूंद ली गई थी? जी चावला साहब। नहीं आदित्य जी, देखिए क्या होता है मैं ये बोलता हूं कि अभी पिछले 2.5 साल से आपकी सरकार है और मैं इस पे राजनीति बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरे छत्तीसगढ़ महतारी के युवा भविष्य का, युवा जवानी का सवाल है। देखिए मैं बोलता हूं, आप पिछले 2.5 साल के आंकड़े निकाल लीजिए ना। आप जरूर छोटी मछलियों को पकड़कर बड़े मगरमच्छों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि आज 2.5 साल से छत्तीसगढ़ में कानून का राज बिल्कुल भी नहीं है, अपराधियों का राज है। सवाल यह है कि इतना बड़ा नेटवर्क सरकार के संरक्षण के बगैर हो ही नहीं सकता। वो भी उस जिले में जिस जिले का प्रभारी मंत्री स्वयं गृह मंत्री हो, वो भी उस जिले में जहां का सांसद भारतीय जनता पार्टी का हो, वो भी उस विधानसभा में जहां का विधायक भारतीय जनता पार्टी का हो। तो इसमें कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए कि आप 2024 के आंकड़े इनके देख लीजिए ना। अपन आज की बात छोड़ देते हैं, हर गली में सूखा नशा बिक रहा है, 128 करोड़ की शराब एक दिन में होली में बिक गई, होली में 1 घंटे में 3 हत्या हो गई। मैं सब पे बात ही नहीं करना चाहता। मेरे को आप ये बताओ कि 2024 में 1050 हत्या का मामला सामने आया एक साल में, 2300 अपहरण के, 3191 बलात्कार के, मतलब रोज औसतन 8 से 9 बलात्कार इनकी सरकार में, चोरी लूट के 20,700 मामले, साइबर अपराध के 1200 मामले, महिलाओं के खिलाफ अपराध के 6,900 मामले, सड़क दुर्घटनाओं में 6,700 मामले, मतलब रोज 18 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में। सिर्फ एक साल में रायपुर जिले में ही 15,800 अपराध दर्ज हो गए, वो भी जब कई एफआईआर पुलिस करती ही नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा हूं आदित्य जी, आप बताइए ना। चावला साहब आप भी जानते हैं, आदित्य जी आप बताइए, आप भी जानते हैं चावला साहब, मैं मान लिया, लेकिन अगर पुलिस चाहे अपराध दर्ज नहीं करेगी। आप क्या चाह रहे हैं? अपराध दर्ज होना चाहिए, संख्या के कारण हम ये मान लेंगे कि अपराध हो रहा नहीं हो रहा है। आदित्य जी अपराध भी दर्ज होना चाहिए और दोषी कितना भी बड़ा आदमी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर छत्तीसगढ़ में ही इनकी सरकार के सामने ही न्यूड पार्टी जैसे शर्मनाक मामले क्यों आ रहे हैं, बलौदाबाजार कवर्धा जैसे शर्मनाक मामले क्यों आ रहे हैं, रेव पार्टी के मामले क्यों पकड़ा रहे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने की घटनाएं क्यों हो रही है। तो इनका असली नारा यह है कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, नहीं हमने बनाया है हम ही उजाड़ेंगे। उस लाइन पे यह चल रही है। चोर चोर मोसेरे भाई है। पूरी सरकार के संरक्षण में, सरकार की नाक के नीचे की इतनी शर्मनाक घटना हो रही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। सदन में डॉक्टर चरणदास मान और 12 मार्च को हम लोग हर जिले में भाजपा मुख्यालय का घेराव श्री दीपक बैद जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के चमत्कारी नेतृत्व में घेरने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को नशे का व्यापार इस छत्तीसगढ़ में करने नहीं